एडेड पोर्टल मैनिफेस्टेशन। आज के इस पोर्टल में हम कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे अपनी ऊर्जा को एक हायर लेवल पे ले जाएं, और जो ये पोर्टल का नया गेटवे ओपन हुआ है अपने कर्मा को क्लीन करके कैसे हम एक डिवाइनल ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक और मैनिफेस्ट क्या करें, कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। सबसे पहले आप जानिए कि आप किसी भी कभी बुरी स्थितियों में होते हैं तो आपको यह लगता है कि अगर हम इतने अच्छे हैं, हम डिवाइन के बच्चे हैं, हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो डिवाइन हमें क्यों गिराते हैं, क्यों हमें इतना दुख देते हैं, क्यों हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई बार हम इतने नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा मन सबसे टूट जाता है और हम बारंबार यही इच्छा करते हैं कि परमेश्वर हमें शरणागति प्रदान करे, हमें अपनी शरण में ले। जो भी डिवाइन सोल, पॉजिटिव सोल होते हैं, उनका यही अंदर से इच्छाएं आती हैं। यह क्यों होता है? आपने अगर इतिहास देखा होगा, आपने अगर हर युग में जब परमात्मा ने अर्थ पर जन्म लिया, आप उनके बारे में एक बार विचार करके देखें। चाहे वह कृष्ण रूप में जन्म लिया, चाहे वह राम रूप में जन्म लिया, या किसी भी रूप में, क्या उनकी परिस्थितियाँ कभी जटिल नहीं हुई? कृष्ण ने जब जन्म लिया, लेने के पहले उनकी माँ की स्थिति कितनी अच्छी थी, पर वह जब उनके जन्म का समय आया तो उनको कारागार में डाल दिया गया। उनका जन्म स्वयं कारागार में हुआ। वैसे जब एक नॉर्मल प्रसूति स्त्री होती है, उसको कितनी सुख सुविधाएँ दी जाती है जन्म के लिए, एक बच्चे के आने की खुशी के लिए, पर उनका जन्म विकट परिस्थितियों में हुआ क्योंकि वह परमात्मा थे। उन्होंने यह तय किया था अपने लिए। ऐसा नहीं है। वह जब भी हम अगर किसी विकट परिस्थितियों में डाले जाते हैं तो हमें इसलिए उस परिस्थिति में हम डाले जाते हैं ताकि हम पहले से ही मजबूत हों, पहले से भी आने वाली चीज़ों का मुकाबला करने के लिए स्वयं सुदृढ़ बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं, किसी पे डिपेंडेंट न रहें। एक नॉर्मल बच्चा जो जन्म लेता है और उसके आगे पीछे कितने लोग उसके लालन पालन में रहते हैं, वह हमेशा को डिपेंडेंसी में रहता है और कमज़ोर हो जाता है। पर ऐसा किसी भी भगवान के साथ नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, आप निगेटिव जोन में गए हो, तो आप यह समझ लो कि यह आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपके साथ हो रहा है। आप फिर से क्या परमात्मा पे उस समय भी फेथ रह सकते हो? क्या आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप दोबारा उठ खड़े हो सकते हो? क्योंकि अगर हमने इस अर्थ पे जन्म लिया है तो परिस्थितियाँ कभी एक समान नहीं रहती। कभी ना कभी हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है कि ताकि हम उससे लड़के, कई बार लोग हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं ऐसे परिस्थितियों में, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी परिस्थितियाँ झेली ही नहीं हैं। उनका मनोबल अंदर से बहुत कमज़ोर है। जब कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो वह इसको झेल नहीं पाते हैं और तुरंत वह मौत का रास्ता चुनते हैं। मौत के बाद भी और भी बदतर जीवन उनका हो जाता है, क्योंकि सोल जब पीस से नहीं मरती, वह किसी ऐसी चीज़ों से वह भटकती रहती है हरदम। तो इसलिए अगर बार बार हमारे जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आ रही है, हमारे जो अनुकूल नहीं, विपरीत अगर कोई परिस्थिति आ रही है, तो समझ लीजिए परमात्मा हमें उस समय और भी स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। हमें उस डार्क फेज में इसलिए डाला गया है कि हम उससे निकल के, उससे लड़ के एक और मजबूती से अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो आज का अफर्मेशन हम ऐसे बोलेंगे, हम एक पावरफुल सोल हैं, हम डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हैं, निरंतर परमेश्वर की शरण में हैं। हमारे परम परमेश्वर, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनका नाम लें, बोले वह सदैव ही हमारे साथ हैं, वह सदैव हमारा संरक्षण करते हैं। मैं एक डिवाइन ऊर्जा से सदैव कनेक्ट रहती हूँ। मैं एक पावरफुल सोल हूँ।
मेरा कार्य इस अर्थ पर आने का ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। मैं इस अर्थ की जिस भी कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसके लिए तैयार की जा रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरी फैमिली के लोग सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे सभी रिश्ते मुझसे बहुत खुश हैं। सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं एक पावरफुल ऊर्जा हूँ। जो भी मेरे सानिध्य में वक्त व्यतीत करता है वह मुझसे हमेशा बहुत पॉजिटिव एनर्जी गेन करता है। मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहती हूँ। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है क्योंकि मैं डिवाइन लाइट से हमेशा भरती रहती हूँ। मेरे अंदर का जो डार्क फेज है वो मुझे हमेशा स्ट्रेंथ दिलाता है। हमेशा मुझे हर बार एक पुश करता है कि आप बहुत ताकतवर हो। वह मुझे मेरे स्ट्रेंथ की याद दिलाता है। वह मुझे बार बार पुश करता है कि आप बहुत पावरफुल हो। आप हर बार एक नए ऊर्जा से उठ खड़े हो सकते हो। मैं डिवाइन लाइट से भरी हुई हूँ। मेरे पास एक दिव्य ऊर्जा है जिससे मैं इस जन कल्याण कर सकती हूँ। मैं लोक हित में काम करती हूँ। मैं सदैव लोगों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। लोग मेरे बारे में भी सदैव अच्छा सोचते हैं। सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं सदैव आनंदपूर्ण स्थिति में रहती हूँ क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना होता है। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे पास सब कुछ है जो यह इस अर्थ पे जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। मैं सभी उन उपलब्धियों से भरी हूँ। मेरे पास बहुत धन है। मैं उस धन को सभी लोगों के हित में खर्च कर रही हूँ। मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जो प्रेम से भरा हो। मैं ऐसे समाज के निर्माण में अपनी सहायता कर रही हूँ। मेरे अंदर बहुत अनकंडीशनल लव है। मैं बहुत अनकंडीशनल लव में रहती हूँ और एक प्योर लव सबको बांटती हूँ। मैं हमेशा लव वाइब्रेशन सबको सेंड करती हूँ। मदर अर्थ को मैं अपनी वाइब्रेशन से सदैव हील करती हूँ। मदर अर्थ से मैं बहुत कनेक्ट हूँ। मदर अर्थ मेरी हीलिंग से बहुत प्रसन्न होती है। वह मुझे एक माँ की तरह प्यार करती है। उनका प्यार सदैव मुझे मिलता रहता है। हम दोनों उस एनर्जी से कनेक्ट हैं। हम डिवाइन लाइट से कनेक्ट हैं। मैं इस संसार का एक हिस्सा हूँ। मैं डिवाइन लाइट का एक हिस्सा हूँ और मैं इस संसार में वह डिवाइन लाइट फैला रही हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं इस डिवाइन ऊर्जा से स्वयं में भर रही हूँ और उस ऊर्जा को पूरे संसार में फैला रही हूँ। मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं बहुत आनंदपूर्ण स्थिति में हूँ। परमेश्वर का प्यार मुझे सदैव मिलता रहता है। वह मेरा संरक्षण करते हैं। सदैव मेरे साथ चलते हैं। मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत खुश हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू एंड लव यू। अगर आपको ये अफर्मेशन अच्छी लगी तो आप ज़रूर करें और परमेश्वर की कृपा आप सब